आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज 10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित। वैदिक गणित की प्रश्नावली अपने चल रही थी प्रश्नमाला 1.2 और उसमें अपन 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तो पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। अब इस वीडियो में इस क्लास में हम कर रहे हैं देखो 17 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन जितने इस क्लास में होते हैं। देखो अपन 1 से 16 में अलग अलग विधियों के द्वारा वर्ग ज्ञात किया था और यहाँ भी अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग ही ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विधि क्या है थोड़ी सी अलग अलग विधियों के द्वारा ज्ञात करने को क्या है। पहले इसमें क्या है, द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इस बार विधि का क्या नाम है, द्वंद्व योग। द्वंद्व योग के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। देखो इसमें देखो यदि दो अंकों की कोई संख्या है, क्या है, दो अंकों की कोई संख्या है, यदि उसका अपने को क्या ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, अपन क्या करेंगे, डी उसके ब्रैकेट में ए का मतलब इकाई दाई दाई वाला अंक होगा। ठीक है, पहली संख्या डी इंटू ए, फिर डी इंटू ए बी, फिर डी इंटू बी। इस प्रकार से अपने क्या करना है, ये इस फॉर्म में इसको लिखना है। जिस संख्या का अपने को वर्ग ज्ञात करना उसको इस फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पे अपना डी है, इस डी की जगह अपन क्या लिखेंगे, डी का अपने क्या ज्ञात करने का, क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मान ज्ञात करना। वो कैसे करेंगे, देखो डी में यदि डी के साथ में यदि क्या है, एक अंक है, डी ए है, क्या है, एक अंक है, तो इस एक इसका अपन मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी, इसकी जगह इसके नीचे ए स्क्वायर लिखेंगे, मतलब डी ए है, मतलब डी ब्रैकेट में 2 है। इस प्रकार से यदि है तो इसकी जगह नीचे वाले स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे डी ए का मतलब क्या, ए स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब क्या, अपने पास डी ए बी है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी। ये क्या है, डी याद करने का फॉर्मूला है। इस पूरे का मान अपन ऐसे लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 2 ए बी। फिर आप क्या है अपने पास एक संख्या है, बी का स्क्वायर। इस प्रकार से क्या करना है, लिखना है। उसका यदि 3 अंकों की संख्या ए बी सी का अपने का क्या करना है, होल 3 अंकों की संख्या मतलब 100 या 100 से बड़ी संख्या, उसका यदि अपने स्क्वायर करना है तो डी ए बी, डी ए बी सी, डी बी सी और डी सी क्या करना है, ये अपना कौन साइड होगी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से अपने को पहले डी के साथ में पहले को लिखना है, फिर पहले 2 को लिखना है, फिर 3 को लिखना है, फिर लास्ट वाले 2 को, फिर लास्ट वाले को ऐसे लिखना है। उसके बाद में ये जिस प्रकार से एक अंक है, 2 है, 3 है, उस हिसाब से इस फॉर्म में से लिख देंगे। एक अंक है तो ए स्क्वायर, 2 है तो 2 ए बी, 3 है तो डी ए बी सी है तो 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। 4 यदि किसी में 4 है तो 2 इंटू ए इंटू डी, 2 ए डी प्लस 2 बी सी। यदि 5 अंक है तो 2 ए ई प्लस 2 बी डी इंटू डी स्क्वायर। इस प्रकार से अपने क्या करना है, ये लिखना है। अब सभी में कितने भी अंकों से वैसे लिखना है। यदि 4 अंक है तो पहले लेफ्ट साइड से पहले को, फिर डी इंटू पहले 2 अंक, फिर डी प्लस पहले 3, फिर 4, फिर लास्ट वाले 3, फिर लास्ट वाला 2, फिर लास्ट वाले, इस प्रकार से अपने में लिखना है। उसके बाद में क्या करना है अपने को, देखो 5 अंक है तो पहले को लेफ्ट साइड से पहला, फिर पहले 2, फिर पहले 3, फिर पहले 4, फिर 5, फिर लास्ट वाले 4, फिर लास्ट वाले 3, लास्ट वाले 2, लास्ट वाला 1। इस प्रकार से करना है। और इनके जगह क्या लिखना है, ये अपने को क्या करना पड़ेगी, इतनी चीज़ें जो याद करनी पड़ेगी। जब तक अपने ये डी मान याद करना अपने नहीं आएगा तब तक अपन क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। क्यों, अपने यहाँ अपने पास क्या हो जाएगी, थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए पहले अपने क्या करना है, इन सभी को याद करना पड़ेगा। ये तो यदि ये हो जाएगा याद, 2 अंक है तो पहले 1, पहले 2, फिर लास्ट वाला 1। सब ये करना है, पहला लिखना है, फिर पहले 2, फिर पहले 3, 4, इस प्रकार से लिखते जाना है। उसके बाद अपने क्या याद करना है, डी याद करना है। डी याद करने के बाद अपन क्या कर देंगे, मान लिख देंगे। अब देखो अपन द्वंद्व योग के द्वारा अपन 17 क्वेश्चन उसका अपन वर्ग करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 362। क्या है, 362 का अपने को क्या करना है, वर्ग करना है। 362 का वर्ग एक बार यही कर रहे हैं। तो अपना इस फॉर्मूले भी आपको अच्छे से समझा देंगे कैसे होंगे। देखो कितने अंक है यहाँ पे, हमारे 3 अंक है, 3 अंक आया है दूसरे फॉर्मूले, 3 अंक है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे अपन डी ए, मतलब 3 है यहाँ पे,
पहला ए का मान क्या होगा 3 होगा, बी का मान 6 होगा, सी का मान 2 होगा। पहले क्या अपने डी ए है तो फिर इसको डी ए लिखेंगे। यहाँ अपन यदि सिंगल है तो उसकी अपन क्या लिखते हैं, उस संख्या का वर्ग लिखते हैं। यहाँ पर आप ऐसे डी डी 3 × 6 ये आ गया, फिर डी 3 × 6 × 2, फिर डी लास्ट वाले तो डी फिर 6 × 2, फिर 6 डी और डी अगर पहले एक अगर फिर 2 3 अब अपन इसको लिख देते हैं। डी 3 है अपने पास, तो एक अंक होता है उसका क्या करते हैं हम वर्ग करते हैं, 3 का क्या करते हैं ये वर्ग करते हैं। तो उसके बाद 2 अंक है तो उसका अपन क्या करेंगे, तो ये पहले एक का क्या कर दिया वर्ग कर, 2 अंक क्या करते हैं 2 × a × b, पहले 2 a b, ये दोनों का 3 × 6। उसके बाद में अब देखो 3 अंक हो तो a b c 3 हो तो क्या करना है अपने को 2 × a × c, a का मान 3 c का मान 2, 3 × 2 ये ब्रैकेट बंद प्लस c, तो क्या है b का स्क्वायर, b का मान कितना 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद वापस कितने आगे 2 आगे क्या करते हैं 2 × a × b करना है, क्या क्या 2 a × b कर दिया। उसके बाद देखो वापस एक आ गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, देखो 3 का स्क्वायर 9, अब देखो 36 18 18 36, अब देखो 2 3 6 6 3 12 12 आ गया प्लस 6 का स्क्वायर 36, अब देखो 6 3 12 12 2 24, 2 का स्क्वायर 4। अब तुम क्या करेंगे यहाँ पे ये 9 का 9 36 का 36, यहाँ से अब देखो 12 और 36 कितने हो गए 48, ये 24 और ये 4। अब अपना संख्या क्या आ गई 9 36 48 और 24। अब इसको अपन ध्यान देते हैं, संख्या अपनी क्या है ध्यान लिखेंगे अपनी संख्या क्या है 9 36 48 24 और 4। फिर आप क्या करेंगे तो इस 4 को यहाँ लिख दिया, एक अंक तो उसको सीधा लिख देंगे 4 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, इस 2 को इस 48 में प्लस करते हैं कितने हो गए 50, 50 का क्या आ जाएगा 0, फिर 5 इस 5 को 36 में प्लस कर देंगे, 36 और 5 40, 40 का यहाँ से 1, फिर उसके 4 इस 4 को इस 9 में प्लस कर देंगे 9 4 13। तो अपने पास आंसर क्या आ गया देखो 13 10 44, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया 1,21,44 करना है हमें आंसर। इसका में क्या करना है अपने क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है कितने भी अंकों की संख्या है उसको अपने को सेम प्रोसेस करना है। को पहले उसको डी के साथ में पहले अंक को लिखना है, फिर 2 को लिखना है, फिर 3 को 4 को, उसमें उल्टे क्रम में चलना 3 2 1 इस प्रकार से। फिर अपने ये डी वाला सिस्टम भी अपने याद रखना है, उसके रूप में अपने क्या करना है मान लिखना है, मान लिख गुणा करनी है, जोड़ है तो जोड़ कर के साथ। उसके बाद में एक अंक को लिखते जाएंगे, एक से ज़्यादा अंक है तो उसको क्या कर देंगे उससे आगे वाली संख्या में प्लस करते जाएंगे। इस प्रकार से ये अपना क्या है 17वां क्वेश्चन हो गया। देखो अब करते हैं हम 18 क्वेश्चन क्या है अपने को 453 का अपने क्या करना वर्ग करना है। 453 अपने 3 क्या है 3 अंकों की संख्या है, तो पहले वाला क्या वैसे करेंगे 453 का वर्ग करना है, ये वर्ग कर दिया ठीक है। अब देखो 3 अंकों की संख्या क्या लिखेंगे पहले d × 4, पहला d × 4 × 5 ठीक है, फिर d × 4 × 5 × 3 तीनों लिख दिए, पहले 1 लिखा फिर 2 लिखा फिर 3 लिखा। अब पीछे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो d 5 × 3 d × 3। अब देखो जितने अंक है उस हिसाब से d का मान लिख देंगे। पहले क्या है a क्या है d 4 एक अंक की संख्या तो 4 का स्क्वायर। फिर देखो 2 अंक क्या करना है 2 × 4 × 5 क्यों 2 ab होता है, 3 अंकों किया तो 2 ac 2
ए का मान 4, सी का मान 3 प्लस बी का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। फिर वापस क्या आ गया अपने पास, दो अंकों की संख्या आ गई। दो अंकों की संख्या अपन क्या करते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, फिर वापस एक अंक क्या आ गई तो 3 का स्क्वायर। हम देखो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, 5 20, 20 दूनी 40, देखो 4 दूनी 8, 8 3 24, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 3 का स्क्वायर 9 दिया। अब देखो 16 का 16, 40 का 40 आ गया, 25 और 24 कितने हो गया अपने पास 49, 49, ये 30, ये 9। अब देखो अब वही काम करना आपने, एक अंक को सीधा ही खाया, इस 9 को 9 लिख दिया, ये 2 को संग 0 को लिया, 3 बच गया, इस 3 को इस 49 से प्लस कर देंगे तो 52, 52 का हो गया 2, 5 बच गया, इस 5 को इस 40 से प्लस कर देंगे तो 45, 45 का लिख दिया 5, फिर 4 बच, इस 4 को 16 में जोड़ देंगे तो ये 20। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया अपना 20,52,09, या अपन बोल सकते हैं 2,05,209। जो अपन ने 453 का वर्ग किया था अपने पास क्या आ गया आंसर 2,05,209। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, वर्ग करना अपने को 4,312 का क्या करना है वर्ग करना है, दोनों योग विधि से ये स्क्वायर के सामने 4 अंकों की संख्या है तो अपने क्या करना है, अपने शुरुआत तो वही 1 से करनी है। 4 अंक की है तो पहले D4, फिर D4 इंटू 3, D4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है 3 लिख दिया, 4 इंक तो 4 को लिख देंगे, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, फिर अब पीछे की साइड से लिख देंगे 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 इंटू 1 इंटू 2 और ये डी 2, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, डी एक अंक है, एक अंक तो उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब 2 अंक हो तो 2 इंटू ए इंटू बी, 3 अंक हो तो 3 अंक ये करना अपने तो ए बी सी का 2 इंटू ए इंटू सी इंटू बी का स्क्वायर, क्या करना अपने को ए इंटू 2AC करना अपने को, 2AC तो 2 इंटू ए का मान 4 है, सी का मान 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करना है। फिर अब देखो 4 अंक तो अपने क्या करना है, पहले 2 इंटू AD, ये 2 इंटू ए का मान 4 इंटू डी का मान 2 आ गया, प्लस फिर क्या करना 2BC करना है, ये 2, ये बी का मान क्या हो गया 3 हो गया, और सी का मान अपने पास बी और सी करना है, और सी का मान हो गया 3। फिर देखो फिर वापस कितने हो गए, आप एक बार देखो अब देखो वापस अपने पास कितने आ गए 3 अंक आ गए। 3 अंक क्या करना अपने को 2 इंटू AC और ए का मान 3, सी का मान 2 प्लस एक बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर 2 अंक आ गए। 2 अंक में क्या करना 2AC करना है, ये 2, ये ए, ये बी और एक अंक तो 1 का स्क्वायर। ये अपने क्या करते हैं सबको डी के रूप में लिख दिया, या डी का मान लिख दिया, 2 4 का स्क्वायर 16। अब इसको करेंगे तो 4 4 3 12 12 दूनी 24, 4 एकम 4 4 दूनी 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितने हो गए 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6 लिख दिया। अब उसको लिख देंगे तो 2 दूनी 2 दिया 6 6 दूनी 12 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और फिर क्या है अपने पास प्लस है, और उसके बाद में क्या है अपने पास 2 इंटू 1 इंटू 2 कितने हो गए अपने पास 4 हो गए, 4 हो गए। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक मिस्टेक तो नहीं होगी। देखो
अच्छा तो मैंने लिख दिया। देखो किया गया, यहाँ से यहाँ प्लस लेके आएगा मैं ओब्लिक का निशान है, यहाँ ओब्लिक है तो ये कितना आ गया 3 6 12 12 13, इस प्लस से क्या ओब्लिक का निशान है, बाकी सब ठीक है। अब इनके बीच प्लस हमको क्या करते हैं कि जोड़ देंगे, 16 का 16, 24 का 24, 9 और 8 17, 16 और 6 22, 12 और 1 13, 4 का 4, इस 4 का 4 लिख दिया। अब क्या करना है अपने को, संख्या में लिखना है, इस 4 को 4 लिख दिया, इस 4 को 4 लिख दिया, इस 13 में से 3 को लिख दिया, इस 21 22 में प्लस कर दिया, 22 और 1 कितने हो गए 23, 23 का 3 ये 2 इसमें प्लस कर दिए, 17 को प्लस कर दिए 19, 19 का 9 8 की 1 को इसमें प्लस कर दिया, 24 में हो गए 25, 25 का लिख दिया 5, फिर 2 बच के इस 2 को 16 में प्लस कर देंगे, ये हो गए 16 और 2 18। ये अपना आंसर आ गया 1 8 5 9 3 3 4 4। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया किसका 4312 का वर्ग हो गया। इस प्रकार से अपने क्या करना है, ये आंसर अपने को याद करना है। और 20वें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 4 5 6 था 2456 का क्या करना है अपने को वर्ग करना है। 4 क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे किया था वैसे कर लेंगे। पहले डी 2 डी ए बी 24, डी 2 4 5, डी 2 4 5 6, फिर डी 4 5 6, फिर डी 5 6, फिर डी 6। लिख दिया सबको डी के साथ में। अब डी का मान करेंगे तो एक अंक संख्या दो संख्या का स्क्वायर, डी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर 2 अंकों किया तो 2 इंटू ए इंटू ए बी आ, ठीक है। फिर 3 अंकों किया तो 2 ए सी, 2 ए का मान 2, सी का मान 5 प्लस बी का स्क्वायर 4 का। फिर वो क्या था 2 ए सी प्लस 20 का 2 ए सी प्लस 20 का हो गया। फिर 4 अंकों क्या, 4 अंकों कैसे लिखना 2 ए डी, पहले क्या लिखना 2 ए का मान 2, डी का मान 6, तो क्या लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 2 बी सी एफ बी और सी मतलब 4 और 5, 2 इंटू 4 इंटू 5। उसके बाद में 3 अंकों की है, 3 अंकों की क्या होती है अपने पास 2, चलो यहाँ लिख देते हैं 2, फिर ए सी, ए का मान 4, सी का मान 6 प्लस बी का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 ए सी प्लस बी का स्क्वायर लिख दिया 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 5 का स्क्वायर। 2 अंकों किया तो 2 इंटू 5 इंटू 6 और लास्ट में एक अंक किया तो 6 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, अब इनको गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 4 चौक 16, 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 20 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और देखो 2 दूनी 4 6 चौक 24 प्लस 520 20 दूनी 40, और 2 चौक 8 8 6 48 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 10 को 6 से गुणा कर दिया 7 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन सब को क्या कर दिया, इनका मान निकाल के लिख दिया। अब क्या करना है, गुणा कर लेते हैं 16 चौक 64, 20 और 6 36, और 24 और 40 64, 48 और 25 कितने हैं आपके पास 63, 60 का 60, 36 का 36। अब इसको लिख देंगे, इस 6 का 6 लिख दिए, इस 3 को इस 60 में प्लस कर दिया कितना हुआ 63, 63 का हो गया 3, 6 बच गए, 6 को 63 में प्लस कर दिया तो 69, 69 का लिख दिया 9 बच गया 6, 6 को इस 64 में प्लस कर दिया 70, 70 का हो गया 0, 7 बच गए, 7 को इस 36 में प्लस कर दिया तो 43, 43 का हो गया 3, फिर उसके 4, 4 को इसमें 68 64 में प्लस कर दिया तो 64 और 4 68। ये आंसर क्या आ गया 6 8 3 0 9 3 6।
इस प्रकार से अपना क्या हो गया 16 दोबारा कर लेते हैं। 6 का 6 आ गया और ये हो गया 3 का 3 सॉरी 6 का 6 आ गया। इस 3 को 60 में प्लस कर दिया कितना होगा 63 हो गया। 63 प्लस का 6 को इसमें प्लस कर दिया अपने पास कितने हो गए 6 को इसमें प्लस कर दिया तो ये हो गया 69 का हो गया 9 और 9 और यहाँ बच गया अपने पास 6 को इसमें प्लस कर दिया 64 में तो 70 हो गया। 70 फिर बच गई 4 ये 3 आ गया फिर ये 64 और 4 68 ये अपना आंसर आ गया। ठीक है देखो दोबारा जोड़ते हैं। देखो सही जोड़ेगा अपने 16 और 64 हो गया ये 20 और 16 36 हो गया ये 20 24 और 24 और 40 64 हो गया। यहाँ देखो ये 48 और 25 3 यहाँ आएगा 73 आएगा। कितना आएगा 63 में ये आ गया 73 ये 60 का 60 अब उसको दोबारा जोड़ते हैं। इस 6 का 6 आ गया 3 को 60 में प्लस किया 63 का 3 6 को इसमें 73 में प्लस करेंगे तो 79 आ गया 9 फिर उसके बाद 7 को 64 में प्लस करेंगे तो 71 का प्लस क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पे 1 आ गया और 1 और ये 7 बच गया 7 को 36 में प्लस करेंगे तो 43 का हो गया 3 फिर बच गया अपने पास 4 को 64 में प्लस किया तो आराम से क्या आएगा 3 6 8 3 1 9 3 6 तो पहले यहाँ पर बस थोड़ी मिस्टेक होगी इसको सही कर लेना सही। ठीक है यहाँ पर आंसर क्या गया 6 8 3 1 9 3 6 इस प्रकार से अपना क्या होगा 20 क्वेश्चन। इसमें अपने 4 क्वेश्चन कर लिए। द्वंद्व योग विधि के द्वारा क्या ज्ञात किया वर्ग ज्ञात किया।